इन सब के बीच सवाल यह है कि अडानी ग्रुप का क्या हुआ। क्या हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप को झटके लगे? वैसे तो अडानी ग्रुप की ज्यादातर कंपनियों के शेयर लाल निशान के साथ खुले और बंद हुए, यानी गिरावट हुई। लेकिन दो कंपनियां हरे निशान के साथ बंद हुई। अगर जनवरी 2023 से हम तुलना करें तो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का अडानी ग्रुप पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। जिन कंपनियों के शेयर गिरे वो भी बहुत मामूली थे। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि पिछली बार जिस तरह से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के शेयर गिरे थे, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। आपको ये बता दें कि पिछली बार अडानी ग्रुप की अलग अलग कंपनियों के शेयर 53% तक की गिरावट दर्ज कर चुके थे। अगर आज की बात करें तो शेयर बाजार के सुबह के सेशन में अडानी ग्रुप को 1.28 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था, लेकिन बाजार बंद होते होते ये नुकसान सिमटकर 24,000 करोड़ रुपए हो गया। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रुप ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान आज का कारोबार बंद होते होते रिकवर कर लिया। और बाजार पर भी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट का कुछ खास असर नहीं पड़ा। आज जितनी गिरावट हुई उससे ज्यादा तो आम दिनों में होती है। वैसे दिन भर बढ़त के साथ कारोबार करने के बाद निफ्टी 20.50 अंक गिरकर बंद हुआ और सेंसेक्स 56.99 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। इस पूरी खबर में एक शब्द का इस्तेमाल हो रहा है जिसका नाम है ऑफशोर कंपनियां। न्यूज मित्रों के लिए यह समझना जरूरी है कि ऑफशोर क्या होता है और ऑफशोर कंपनियां क्या होती हैं। ऑफशोर शब्द का अर्थ है किसी के गृह देश से बाहर का स्थान। बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ऑफशोर कंपनियों का जिक्र होता है। ये ऐसे द्वीप देशों में स्थापित की जाती हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून मान्य नहीं होते हैं। पनामा, बर्मुडा, बहामास, केमन आइलैंड, मॉरिशस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, इस तरह के देश हैं जहां ऑफशोर कंपनियां स्थापित की जाती हैं। कई कंपनियां टैक्स बचाने, नियमों में छूट पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए इन देशों में जाती हैं। ऑफशोर कंपनियों को टैक्स हेवन देशों में टैक्स में छूट मिल जाती है। ज्यादातर ऐसी कंपनियां चोरी छिपे शुरू की जाती हैं। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। पिछली बार अपनी रिपोर्ट से भारतीय शेयर बाजार में तहलका मचाने वाले हिंडनबर्ग के लिए इस बार बाजार का रुझान निराशाजनक रहा। वैसे पिछली बार हिंडनबर्ग ने न सिर्फ अडानी को लाखों करोड़ का नुकसान पहुंचाया था, बल्कि अडानी को नुकसान होने पर खुद 344 करोड़ रुपए का फायदा भी कमाया था। यानी हिंडनबर्ग जो रिपोर्ट जारी करता है उसमें खुद उसके मुनाफे वाला एंगल भी होता है। इसीलिए हर बात पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता।